Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Farsha Khan and today's purpose of making this video was to explain you from the scratch till the end कि आपने हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को किस तरह से कंप्लीट करना है। हमारा ये कोर्स ऑफर हुआ है फ्रॉम School 21 and School 21 is an educational consultancy agency and they offer STEM education. And out of all of our services, we have offered you this language course. So, इस language course को start करने के लिए आपको सबसे पहले हमारा website visit करना पड़ेगा. After visiting our website, आपने यहाँ पे एक virtual school का option है, इसको click करना है. इसको click करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक English e-portal का option होगा, आपने इस पे जाना है. इस पे जाने के बाद आपके पास लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो जब आप लोगों के अकाउंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, आप अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ डालेंगे और आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ से लॉगिन होने के बाद आपके पास 3 आइकन्स आएंगे, अकाउंट, लेसन्स एंड रिपोर्ट कार्ड। आप अकाउंट में चले जाएं। अकाउंट में आपसे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया होगा, जिसमें आपका ईमेल होगा और आपका नेम होगा और यहाँ एडिट ऑप्शन होगा। एडिट ऑप्शन में आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। हम वापस डैशबोर्ड पे जाएंगे। हम अपने सेकंड आइकन लेसन्स को क्लिक करेंगे और इसमें हमारे पास ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं और क्विज बैंक है, तो हम इन एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। अब एक्टिविटीज़ में आने के बाद हम यूनिट में आए हैं, तो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। कुछ बहुत बेसिक लेवल यूनिट्स हैं, कुछ बहुत इंटरमीडिएट हैं, कुछ बहुत एडवांस्ड हैं। तो मेरे पास अभी यूनिट 8 है। हर यूनिट की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मैं यूनिट 8 को क्लिक करूँगी और मेरे पास यूनिट 8 से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनमें से किसी एक एक्टिविटी को एक्सप्लोर करेंगे। आप देख सकते हैं एक्टिविटी का नाम, एक्टिविटी का ग्रेड और एक्टिविटी का स्टेटस कि वो कंप्लीटेड है, प्रोग्रेस में है, और अगर वो आपने शुरू ही नहीं किया तो वो यहाँ पे एक एम्प्टी सर्कल आपको दिखाएगा। तो मैं इनमें से किसी भी एक एक्टिविटी में चली जाती हूँ। इस एक्टिविटी में आने के बाद अब इस एक्टिविटी से रिलेटेड तमाम एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट करनी है। सो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस एक्टिविटी के कंप्लीट होने के एंड में आपकी नॉलेज किस तरह से इंक्रीज़ होगी, आपकी वोकैबुलरी किस तरह इंक्रीज़ होगी। तो हमारी जितने भी ये एक्सरसाइजेस हैं, दीज आर रिलेटेड टू द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग इन्वॉल्व होती है। हम एक एक करके इनको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। इस तरह हमारे पास डिफरेंट एनिमेटेड वीडियोस हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे पास एक लिसनिंग एक्टिविटी है। हम लिसनिंग एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ ऊपर इन्फॉर्मेशन दी होगी कि व्हाट वी हैव टू डू फॉर द एक्सरसाइज। क्लिक प्ले ऑन द पिक्चर टू लिसन टू द डिस्क्रिप्शन, देन क्लिक ऑन ट्रू और फॉल्स टू रिस्पॉन्ड टू द स्टेटमेंट। So you simply just have to listen to the recording and you have to click true or false. अगर आपका आंसर ट्रू हुआ तो वो आपको ग्रीन हाईलाइट कर देगा। इधर हमारे पास एक रीट्राई का ऑप्शन भी है। अगर आंसर फॉल्स होता है तो वो आपको फिर भी यही कहेगा कि आप इसको रीट्राई करें एंड वो रेड इंडिकेट हो जाएगा। सो इसी तरह अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम जाते हैं वर्ड बिल्डर पे। वर्ड बिल्डर के अंदर आपके पास हर एक वर्ड से रिलेटेड एक इमेज होता है
और उसकी कोई रिकॉर्डिंग होती है जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो सकती है। rollerblading, hot air ballooning, driving. जैसे कि मैंने आपको कहा कि वर्ड होगा, वर्ड की डेफिनेशन है, उसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको दिखाया गया है एंड ऑल्सो एन इमेज इज अवेलेबल। सो rollerblading, skiing, swimming. इसी तरह हमारे पास लेट्स रीड एक्टिविटीज़ हैं, रीडिंग एक्टिविटीज़। तो यू सिंपली हैव टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स and you have to answer the questions. They call it the sharing economy. This is when people make use of bartering, loaning, or swapping goods and services to save money. इसी तरह you have to listen to the whole passage and you have to answer the questions. So there are different passages and here are the questions. अब इसमें से correct or incorrect हो, that depends on the passage and what questions they are providing you with. तो फिर हमारे पास यहाँ पे writing activities हैं. I'm going to take you straight into the writing activities. So आपको यहाँ पे कुछ reading material भी दिया होगा and reading material के बाद कुछ fill in the blanks होंगे जिनको आपको complete करना है. फिर हमारे पास कुछ speaking activities भी हैं. आप वर्ड को प्ले करेंगे, जो भी सेंटेंस होगा या वर्ड होगा आप इसको प्ले करेंगे, आप उसी पूरे सेंटेंस को खुद रिकॉर्ड करेंगे और अपनी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे। इससे आपकी फ्लुएंटली बोलने की आदत बन जाएगी। The first successful balloon flight took place in 1783. So as you can see कि इधर जितने भी sentences हैं, they're focusing on each of these words. The first successful balloon flight took place in 1783. The first successful balloon flight took place in 1783. I'm going to do a recording of this one. The first successful balloon flight took place in 1783. The first successful balloon flight took place in 1783. So इसमें you have to stress over these words जो इन्होंने यहाँ पे bold किए हुए हैं. And now we have it's your turn. It's your turn में you just have to click on each of these picture to reveal a question. And वो आपको एक question देगा, आपने उससे related यहाँ पे अपना answer record करना है. Moreover, there is a quiz. आप इस quiz पे आएंगे, इस quiz से related instructions पढ़ेंगे, and then you will have to just click on the correct answer. So I'm simply just going to go through all of these as fast as I can. So you can see कि आपका इसमें end result क्या बनता है. So I'm going to click on these, and I'm going to finish this. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस है और यहाँ पे आपके आंसर्स है. यू कैन क्लिक ऑन दीज, आपको वो वापस आपके आंसर पे ले जाएगा. एंड फिनिश करने के बाद आपको यहाँ पे आपका स्कोर क्लियरली मेंशन हो जाएगा एंड वो आपको ये भी बता रहा है कि आपका स्कोर ईच क्वेश्चन पे कितना है. जिस पे 10 है दैट इज़ करेक्ट, जिस पे 0 है आप उसको क्लिक करेंगे और वो आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन में करेक्ट आंसर बता देगा. So now you're going to exit the activity. आपके पास यहाँ ऊपर in this bar there is an option available, a chat box. आप इसमें हमारे साथ chat भी कर सकते हैं. We're all time available. There is a notification bar जिसमें you can see the updates जो आपको notifications मिलते हैं. You can clearly see those. आप dashboard पे आ जाएं, उसके बाद आप report card पे आ जाएं. रिपोर्ट कार्ड पे आने के बाद यहाँ आपको पता चलेगा कि आपके 8 एक्टिविटीज़ हैं, दे आर इन प्रोग्रेस. एंड आपका जो एवरेज स्कोर है ऑफ तमाम एक्टिविटीज़ जो आप कंप्लीट कर चुके हैं वो 36% है. यू विल गो टू प्रोग्रेस, यू विल गो टू इंग्लिश एंड यू विल गो टू यूनिट.
नाउ यहाँ पे आप सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। सारी एक्टिविटीज़ पे आपने कितना टाइम स्पेंड किया है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, कितने व्यूज़ हुए हैं, कितना ग्रेड बना है और स्टेटस भी यहाँ पे मेंशन्ड है। यू कैन सी कि इस एक्टिविटी पे 32 मिनट्स आपने 6 व्यूज़ किए, 17% इसका आपके पास परसेंटेज बना है। स्टेटस इसका कंप्लीट है। इसी तरह जो प्रोग्रेस में है वो आपको कुछ इस तरह के नज़र आएंगे और जो एक्टिविटी आपने स्टार्ट नहीं किया वो आपको कुछ इस तरह नज़र आएंगे। तो आफ्टर सीइंग दैट आपको सब कुछ क्लियरली मेंशन है, यू विल जस्ट सिंपली लॉग आउट ऑफ योर अकाउंट्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।